दारं विमिलाणं प्राणदर्शने मयाणं तिलोशयाराडं रमोशिया शब्दसिद्धारम् आदि सिंधु को न माने कर महावीर कीर्ति गुण गाए। विमल सिंधु आचार्य उर शनिमति को मनु ध्याय। शनिमति को मनु ध्याय। गणाचार्य गुरु विराग की महिमा जनि जनि गाए। गुरु विशुद्धि विशद चरण में सत्य सत्य शीसे झुकाए। सत्य सत्य शीसे झुकाए। सब कुछ दीन्हा आपने भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं में दोनों हाथ। जोड़ूं में दोनों हाथ। जय बोलिए अनंत अनंत शुद्ध परमेश्वर भगवान की। जय बोले त्रिनेत्रधारी आदिनाथ भगवान के। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के। जय बोले पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी, आचार्य भगवान विशद सागर जी महाराज के। जय बोले उपाध्याय श्री विनोचल सागर जी एवं मंच में विराजमान सभी मुनिराजों की अहिं समय जैन धर्म की। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री अनुपम सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। महानुभाव, अबोध से बोध की ओर और बोध से बोधि की ओर और बोधि से समाधि की ओर ले जाने वाली है जिनदेशना, जिसको हम सभी लोग श्रवण करने जा रहे हैं। कहते हैं कि जन्म लेना मरण करना यहाँ हर कोई करता है। जन्म से मौत तक के बीच ना जाने क्या करता है। जन्म लेकर मरण का भी मरण करता कोई बिरला। मरण करके जन्म की श्रृंखला को खत्म करता है। जन्म लेना मरण करना यहाँ हर कोई करता है। महानुभाव, जीवन में जन्म और मरण हर जीव का होता है, होता आ रहा है, ना जाने कब तक रहेगा मालूम नहीं। लेकिन आचार्य भगवान अमोघ वर्ष ऋषिराज जब अपनी जिज्ञासा में कहते हैं कि हे स्वामी किम जीवितम, कि जीवन क्या है, क्या है जीवन, क्या हम उस जीवन में जी रहे हैं, क्या अपने जीवन को समझ करके जीवन को सार्थक बना पा रहे हैं, कि क्या मात्र जीवन में जी करके ऐसे मरण ही करते जा रहे हैं। महानुभाव, विचार करिए कि क्या हम यहाँ जीवित होकर बैठे हैं, क्या हम जीवित होकर के देख रहे हैं कि जीवित होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, कि जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज आप लोगों ने इस पंच कल्याणक महोत्सव में देखा कि आज बालक तीर्थंकर का जन्म हुआ। मरु देवी ने एक ऐसी महान विभूति को जन्म दिया जिसने तीन लोक के तारण तरण बन करके सभी प्राणियों का उद्धार कर दिया। आज अयोध्या नगरी में मात्र तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म नहीं हुआ है, बल्कि आज इस नगरी में आरिका बिंद श्री माता जी, जिनका आप सभी लोगों ने दीक्षा दिवस मनाया, और आज एक दादी माँ
जिन्होंने सुदर्शन श्री माता जी नाम पा करके जिनका आज जन्म हुआ है, आज इन दोनों का एक साथ जन्म हुआ है। हम उस पूर्व की पर्याय का नहीं कहेंगे कि पूर्व में कब कब जन्म लिया, लेकिन सच्चा जन्म तो आज ही हुआ है। क्योंकि दीक्षा और जन्म लेने का सार यही होता है कि नर्म पर्याय को पाने का सार्थक अगर कोई कारण है तो वो होती है जिन दीक्षा। और जिन्होंने जिन दीक्षा धारण कर लिया, मानो उन्होंने जीवन को समझ लिया। क्योंकि जिन दीक्षा वही ले सकता है जिसने जीवन को समझ लिया होता है। जो जीवन को नहीं समझ पाते हैं वो जिन दीक्षा धारण नहीं कर पाते हैं। और जिन्होंने आज दीक्षा धारण की है, जितने जीवों ने दीक्षा धारण करके अपने जीवन को संयम में बना करके जीवन को किस प्रकार बना रहे हैं, अनुवद्यम दोष रहित बना रहे हैं। कि अभी तक पूर्व की पर्याय में जितने दोष किए हैं, उन दोषों का निवारण, उन दोषों का प्रक्षालन अगर किसी में ताकत है तो वो होती है जिन दीक्षा से। ऐसे ही आज माता जी जिनका आज हम सभी लोग 32वां दीक्षा दिवस मना रहे हैं, क्योंकि मात्र धवल परिधान पहन लेने से कोई दीक्षा नहीं होती, बल्कि धवल परिणाम बनाने का नाम होता है जिन दीक्षा। मात्र भाषा बदल लेने का नाम जिन दीक्षा नहीं है, बल्कि भावों को बदल लेना है जिन दीक्षा। जोड़ना नहीं, सबको छोड़ना है जिन दीक्षा। इसलिए महानुभाव, समय तो हो गया है, क्योंकि समय को समय तक जानना है जिन दीक्षा, और समय में समय तक प्रवेश करना है जिन दीक्षा। पूज्य माता श्री बोल रही थी कि उनका पहले जन्म 7 जनवरी को सलिया नगर वासियों ने मनाया था, लेकिन आचार्य भगवान इस नगर में आपने जो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, न जाने कितने रत्न खोज के रखे हैं। 2 तो आपने सामने रख दिए हैं और कुछ पोटरी में बंद करके रखे हैं। अब ना जानिए पोटरी कब खुलेगी, कौन कौन से और रत्न आप सामने रखने वाले हैं। हमें याद है कि जब आप मुनि अवस्था में सलिहा आई थी तो तब कहते थे कि इस नगर से 3-3 रत्न निकलेंगे, और आज वह साक्षात दिख रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 मुनिराज आप अपने इस मंच पर विराजमान करे हैं। आचार्य भगवान, माता जी, हम ये सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या नियोग है कि जब माता जी की दीक्षा हुई थी तो माता जी बहनों में 3 बहनें थी, जिसमें बीच की माता जी थी, मझली थी। और जब उनकी दीक्षा हुई तो डायरेक्ट आरिका दीक्षा हुई, और जब दीक्षा की संख्या थी तो वो भी 7 बहनों के साथ थी। जब हमारी जब दीक्षा हुई तो हम भी 3 भाई थे, उन 3 भाइयों में हम भी बीच थे, मझले थे। जब भी हमारी दीक्षा की संख्या गिनी तो उसमें भी 7 थे। और जब हमारे अनुज भाई सर्वाज सागर जी की दीक्षा नियुक्त हुई तो उसमें भी सर्वाज सागर जी भी 3 भाई थे, वो भी बीच के थे, मंझले थे। और जब उनकी दीक्षा की संख्या थी वो भी 7 थी। हम समझ गए कि 7 जनवरी को माता जी ने दीक्षा लेकर के 7 अंकों को सिद्ध करके दिया कि इस नगरी में 7 का ही अंक माना जाएगा। लेकिन एक रिश्ता अजीबा है कि बुआ भतीजे का। अभी आचार्य भगवान बता रहे थे कि आरिका विंध्यश्री माता जी का दीक्षा में कौन सा नंबर लगा? 6वां नंबर। कौन सा नंबर? 6वां नंबर लगा। और जब हमारी दीक्षा हुई तो हमारा संघ में 9वां नंबर लगा। जब देखो 6 को उल्टा कर दो तो क्या बन जाता है? 9 बन जाता है। ऐसे देखो तो 6 और ऐसा कर दो तो 9 लगता है। और 9 के अंक में मुझे शाश्वत अंक पे बैठाने वाले पूज्य उपकारी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य भगवान, आज हम बड़े गर्वित होते हैं कि आज हम उस धारा पर बैठ करके बड़े गर्व से कह रहे हैं कि मुझे 9 माह गर्भ में रखने वाली माँ भी यहाँ पर उपस्थित है, जो आज आदिनाथ भगवान की माता पिता बने हैं। और मुझे 9 देवताओं की श्रेणी में बैठाने वाली वो गुरु माँ भी यहाँ बैठी है, जिसने मुझे 9 देवताओं की श्रेणी में बैठने का अवसर प्रदान किया है। इसलिए हम यही कहेंगे कि गुरुदेव, क्योंकि समय हो गया, क्योंकि समय दे के समय जानिए, समय समय की बात और समय समय पे निकल रही है समय समय की बात। हम तो यही कहेंगे कि मुझे तारीफ के काबिल
बनाया आपने गुरुवर। पड़ा था राह पर चलकर उठाया आपने गुरुवर। नहीं कीमत हमारी थी मैं पत्थर का रहा टुकड़ा। नहीं कीमत हमारी थी मैं पत्थर का रहा टुकड़ा। उठाकर हाथ से हीरा बनाया आपने गुरुवर। उठाकर हाथ से हीरा बनाया आपने गुरुवर। बस यही गुरु चरणों में प्रार्थना और भावना कहेंगे कि तेरी छत्र